नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2004 में राजनीति की शुरुआत करने वाले राहुल गांधी को आज बड़ा झटका लगा। 2023 आते आते मानहानि के मामले में सदस्यता चली गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने संसद की इसी सदस्यता को रद्द कर दिया। राहुल को एक दिन पहले ही मोदी सरनेम मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई थी। अप्रैल 2019 में बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज कराया था। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के साथ ही राहुल गांधी की लोकसभा सीट वायनाड भी अब खाली हो चुकी है। फैसले आने के साथ अब राहुल 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कांग्रेस इसे विपक्ष की आवाज दबाने, लोकतंत्र की हत्या तक का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मानहानि मामले में राहुल गांधी को सजा पर सियासत तेज है और कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ लेकर इस मुद्दे को जनता के बीच जाने की बड़ी तैयारी में जुट गई है। आज बड़ी बहस में चर्चा इसी मुद्दे पर कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। स्पीकर ने उस निर्णय का पालन किया है और एक को नहीं हुआ है, पता है कई का हुआ है। राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं। सदस्यता समाप्त कर देना ये तो पूरे देश को चकित कर देने वाली, आश्चर्य में डाल देने वाली घटना है। भारतीय जनता पार्टी के ही पूरे इशारों पे सब चीज हो रहा है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। जयललिता डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, बिहार के ही लालू प्रसाद यादव वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और अभी तक देश में 200 से ज्यादा ऐसे पॉलिटिशियंस होंगे, राजनेता होंगे जो अलग अलग मामलों में, चूंकि उनको 2 साल से ज्यादा की सजा हुई, जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है। तो चर्चा की शुरुआत करें, अपने मेहमानों का परिचय कराएं। उससे पहले राहुल गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी बात को रखा। वो ट्वीट हम चाहेंगे कि इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर सदस्यता जाने पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। ये ट्वीट जो इस फैसले के बाद राहुल गांधी की तरफ से सबसे पहले सामने आया और इसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं और इसीलिए हर कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूं। तो चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। मृत्युंजय झा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराज सिंह मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस, और भारती मेहता, प्रवक्ता जेडीयू। आप सभी का एक साथ बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरा सवाल असित नाथ तिवारी आपसे ही, चूंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, जिस फैसले को लेकर इतना हो हंगामा, नाराजगी, विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं, वो न्यायालय का फैसला है। अदालत नियम और कानून से चलती है, भावनाओं से नहीं चलती, सियासत के लिहाज से नहीं चलती, फिर आखिर बवाल क्यों? अदालत नियम और कानूनों से ही चलती है और उसी अदालत ने अपने ही सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड किया। हमने आपने तो नहीं किया, उसी अदालत ने सस्पेंड कर दिया। तो क्या नैसर्गिक न्याय का तकाजा ये नहीं है कि जिस सजा को खुद उसी अदालत ने सस्पेंड किया, जिसने सजा मुकर्रर की 30 दिनों के लिए, उस 30 दिनों का इंतजार किया जाना चाहिए? खैर, ये कानूनी मसला है, इसकी ऊपरी लड़ाई होगी। हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तमाम कानूनी विकल्प हैं इस देश में। इसलिए अदालत के उस फैसले को आखिरी फैसला तो माना नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, जिस फैसले को खुद अदालत ने सस्पेंड किया था उसका सम्मान होना चाहिए था। आपने फैसले के एक हिस्से की चर्चा की, उसका सम्मान किया, और दूसरे हिस्से की चर्चा आप नहीं करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, और आप कहेंगे हम अदालत का सम्मान करते हैं। ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा। तो उस 30 दिनों का इंतजार किया जाना चाहिए था, ये हमारा आग्रह है। विभाजी असित जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे, मान लिया आपने कहा कि जब कोर्ट ने ही 30 दिनों का वक्त दिया था तो इंतजार 30 दिनों तक करना चाहिए था। आपके पास भी तो 24 घंटे का विकल्प था। कहा जा रहा है कि माफी मांगने का विकल्प था, लेकिन माफी नहीं मांगी गई। साथ ही साथ जब न्यायालय आपके पक्ष में कोई जजमेंट दे,
या जिस पक्ष के साथ आप खड़े हो वहां पर न्यायालय उचित आपको नजर आती है, उसका फैसला उचित नजर आता है, उस पर आपको किसी तरह का कोई लोकतंत्र की हत्या नजर नहीं आती है। लेकिन जैसे ही वो आपके अनुकूल नहीं होता है, आपके विपरीत चला जाता है, उसके बाद आप हो हंगामा ज्यादा करते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर लोकतंत्र अब खतरे में है, ऐसा क्यों? कई मामले हैं। अभी इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के चुनाव को लेकर न्यायालय ने कहा था कि भाई अगर चुनाव होगा तो वहां पर सीजीआई के साथ साथ विपक्ष के नेता का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, कहीं से किसी के मन में कोई शक शुबा ना हो। तब उस फैसले का आपने स्वागत किया, उसे आपने सही माना, उचित माना? हमने न्यायालय के फैसले पर तो सवाल ही नहीं उठाया। हमने तो कहा कि जिस न्यायालय ने फैसला दिया उसी ने 30 दिन के लिए सस्पेंड किया। हमने फैसला उठाया लोकसभा अध्यक्ष, सवाल उठाया लोकसभा अध्यक्ष के फैसले पर। इंतजार लोकसभा अध्यक्ष को करना था, न्यायालय को नहीं करना था। इंतजार लोकसभा अध्यक्ष को करना था। आनन फानन में उन्हें फैसला दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि लोकसभा सचिवालय की चिट्ठी चुनाव आयोग को गई तक नहीं इस फैसले की, और चुनाव आयोग ने वहां चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। चुनाव आयोग को कैसे पता भाई? मीडिया रिपोर्ट पर चुनाव आयोग चुनाव की तैयारी करने लगेगा? अभी कॉपी गई भी नहीं थी। आप देखिए कितना प्री प्लान्ड है सब कुछ। कोर्ट के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, कोर्ट ने तो कानून के तहत फैसला दिया है। लोकसभा अध्यक्ष को थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, हमने बस ये कहा। और अब ऊपरी अदालत है, उसमें हम जाएंगे। अब रही बात 24 घंटे की जो आपने कहा, देखिए 150 पन्नों का ये फैसला कल आया, वो गुजराती में लिखा हुआ फैसला है। 150 पन्ने को ट्रांसलेट करने में वक्त लगेगा, इसलिए हम लोग कल या आज कोर्ट नहीं जा सके। अपील हो सकता है कल हम लोग कर दें। 150 पन्नों का ट्रांसलेशन बाकी है। अब जो तीसरी बात आपने कही माफी मांगने की, क्यों माफी मांगे? हम माफी नहीं मांगेंगे, उससे बेहतर है कि हम लड़ेंगे। हम आखिरी विकल्प तक लड़ना जानते हैं। महात्मा गांधी जी को जब मोतिहारी कोर्ट में पेश किया गया तो अंग्रेजी अदालत ने महात्मा गांधी जी के सामने भी माफी का विकल्प रखा था। महात्मा गांधी थोड़ी देर पहले जो इतनी महत्वपूर्ण बैठक हुई, उस बैठक में स्ट्रेटेजी क्या बनी? अब अगला स्टैंड आपका क्या होगा? कांग्रेस क्या करने जा रही है? जनता के बीच जाएगी? क्या स्टैंड अब आप लेंगे? देखिए पहले माफी वाली बात मैं पूरी कर लूं। तो महात्मा गांधी जी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और महात्मा गांधी जी ने कहा कि आपका जो ये कानून है उस कानून के तहत आप हमें सजा दीजिए, मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा आपकी अदालत में। यही काम राहुल गांधी जी ने किया है। वो सजा भुगतने को तैयार हैं, वो माफी क्यों मांगने जाएं? माफी मांगना गांधी के मानस पुत्रों का चरित्र नहीं है, ये सावरकर जी के मानस पुत्रों का चरित्र है। दोनों में अंतर है। आपको नहीं लगता कि शब्दों का चयन गलत था? एक माननीय के तौर पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी को भी शोभा नहीं देता, चाहे वो किसी भी दल से जुड़े हुए हों। बात दल की नहीं है, बात मर्यादा की है, बात संयमित शब्दों के चयन की है। अच्छा, इसमें ऐसा क्या गलत है? ललित मोदी, नीरव मोदी का नाम लेते हुए कहा कि क्या बात है कि इन सारे भगोड़ों का सरनेम मोदी होता है ना? ललित मोदी, नीरव मोदी सब भगोड़े हैं ना? देश का पैसा लेकर भागे हैं ना? ये झूठ है क्या? पूरे समाज को, पूरे मोदी पूरे समाज को तो कहा ही नहीं। क्या उन्होंने कहा कि घेरे में खड़ा कर सकते हैं? क्या आपके पास राहुल गांधी जी का वो बयान है जिसमें उन्होंने सारे समुदाय की बात की हो, सारे मोदी के लिए कहा हो तो जरा दिखा दीजिए हमें। कब उन्होंने सभी मोदी को कह दिया? आपसे और मुझसे उन्होंने ये कहा, सुनिए, आपसे और मुझसे ज्यादा कानून के पढ़े लिखे लोग जो अदालतों में फैसले लेते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता पर तो कम से कम आप सवाल नहीं खड़े करेंगे कि नहीं भाई हमसे ज्यादा वो नहीं जानते हैं या उनको जानकारी नहीं थी। आनंद में उन्होंने भी किसी के दबाव में ये फैसला दे दिया। एक तरफ आप कहते हैं कि न्यायालय पर कोई सवाल नहीं है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो फिर फैसला गलत हो गया, न्यायालय गलत कर रहा है। क्या अदालत ने अपने फैसले में कहीं ये लिखा है कि राहुल गांधी जी ने पूरे मोदी समाज को चोर कहा? अदालत ने लिखा है क्या? अदालत ने कहा कि अदालत ने ये कहा कि इससे समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई। ठीक है, कमेंट हम उस प्रति को आप भी पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप भी उस प्रति को पढ़ेंगे। जब हम चर्चा में बैठते हैं तो पूरी रिसर्च के साथ बैठते हैं। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है उसमें इसका जिक्र किया है आसिफ जी? है, हाँ ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इस बात का जिक्र है। हम उसी फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे समाज को, पूरे एक वर्ग को ये नहीं कहा था। हमने इसके पहले ललित मोदी और नीरव मोदी का नाम लिया था, इसीलिए हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वरना हम हाई कोर्ट नहीं जा पाते, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाते। मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए। मृत्युंजय जी, सीधे तौर पर आप पर ही सवाल है, आप जानबूझकर लोकतंत्र में आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप राहुल गांधी के
कहीं ना कहीं इस बढ़ते हुए प्रभाव से आहत थे या उससे आप डर रहे थे, इसीलिए ये तमाम चीजें जो हैं इस रूप में सामने नजर आती हैं। सीधे तौर पर आपके ऊपर ही सवाल है। देखिए विभा जी, मुझे आश्चर्य लग रहा है ये किस प्रकार के तंत्र को जी रहा है कांग्रेस पार्टी। यानी एक राजकुमार के ऊपर कुछ हो गया और लगता है कि पूरा सल्तनत पलट गया। आप गलत करोगे तो आप पर कार्रवाई करेगा, और कार्रवाई होने के बाद आप इस प्रकार की बात करेंगे। कहाँ महात्मा गांधी, कहाँ राहुल गांधी, कहाँ आंदोलन, कहाँ किसी सामाजिक वर्गों पर आरोप लगाना। इतनी क्या बिजली की तेजी दिखाने वाली क्या जरूरत आन पड़ी? अध्यक्ष जी रुक सकते थे, फटाफट निर्णय दे दिया गया, सदस्यता रद्द कर दी गई। देखिए जब कार्रवाई, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष ने कार्रवाई की है तो आपको अपील क्या है, आप अपील करने जा रहे हैं ना। अगर उनको लगता है कि कार्रवाई गलत है तो कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई उन्होंने किया है तो पूरे साक्ष्य के आधार पर किया है, और आप लोकसभा के अध्यक्ष पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। न्यायालय पर तो आप प्रश्न उठा ही रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये बार बार प्रश्न उठा रहे हैं, और जब आप समुदाय को गाली देने का काम करते हैं और उस पर आपको कहा जाता है कि आप इसके लिए माफी भी मांगे, उसके लिए भी आप तैयार नहीं होते और आप आंदोलन की बात करते हैं, महात्मा गांधी का उदाहरण देते हैं। पूरी ओबीसी से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? बीजेपी क्यों इसे इस रूप में पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है कि ओबीसी के का अपमान किया गया? उन्होंने कहा है कि दो नामों का जिक्र करते हुए उन्होंने सिर्फ उनको टारगेट किया था, उनके नाम के साथ चीजों को रखा टारगेट नहीं किया है। उन्होंने इस प्रकार के बयान दे करके पूरे समुदाय को आघात किया है। और केवल एक यही घटना नहीं है, इस घटना पर तो संज्ञान हुआ है। ऐसे कई बार इनके स्टेटमेंट हुए हैं जिस स्टेटमेंट के आधार पर इन्होंने उस वर्ग को चैलेंज करने का काम किया, उसको घेरने का काम किया है, और कई समुदाय को किया है। लेकिन इस प्रकार का इनका स्वभाव है, और कांग्रेस इसलिए बौखलाहट में है कि यह घटना हो गई। भाई राहुल गांधी यानी गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, इस सब कार्रवाई नहीं होना चाहिए, इसका नाम जिक्र नहीं होना चाहिए। और जब यह जिक्र होता है, जब इस पर कार्रवाई होती है, तो कांग्रेस के लोग बौखलाहट में आ जाते हैं और इस प्रकार के बयान देते हैं। अभी आपको आया, माननीय सुशील जी ने भी कहा है 2 से ऊपर इस प्रकार की घटना घटी जिस पर कार्रवाई हुई है। बिहार का भी संदर्भ लिया है, तब उनके बारे में तो आप कुछ नहीं बोलते। क्या उस समय उनकी पार्टी नहीं थी? क्या उनका कोई वजूद नहीं था? क्या उन्होंने जिस प्रकार की प्रक्रिया में गए उस प्रक्रिया में आपको भी जाना चाहिए। लेकिन आप इस प्रकार से बेचैन होकर के आप उन सारे विषय को धकार रहे हैं जो गलती और पाप करने का काम राहुल गांधी ने किया। लेकिन केवल राहुल गांधी है इसलिए आप उसके बचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी मैदान में है, यानी गलत भी करेंगे तो कांग्रेस पार्टी मैदान में हमारे साथ है। भारती मेहता जी, चूंकि हमने देखा कि विजय चौधरी जी ने कहा कि बड़ा आश्चर्य होता है कि इस तरह के फैसले आ जाते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है कि इस तरह की नई चीजें शुरू हो रही हैं जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, संकेत इसके अच्छे नहीं है। अगर कोर्ट ने किसी तरह का कोई जजमेंट दिया है तो तथ्यों के आधार पर दिया होगा, बयान अनुचित लगे होंगे, लोगों की भावनाओं, और अगर मानहानि के मामले में फैसला आ रहा है तो अगर मानहानि के मामले में इस तरह के साक्ष्य के साथ फैसले नहीं होंगे तो फिर औचित्य क्या बच जाता है? कोई किसी के ऊपर मानहानि का अगर मामला दर्ज कराता है तो फिर हर ग्राउंड निकालकर उसे बच जाना चाहिए, फैसले आना ही नहीं चाहिए। विभा जी, देखा जाए सबसे पहले तो मैं माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करती हूँ, वो रीढ़ है हमारे संवैधानिक पद्धति का। मगर एक चीज पे मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी कि सामान्य तौर पर जो हमारी न्यायिक प्रणाली है उसमें कोई भी जो कोर्ट का ऑर्डर आता है तो वो उस अपराधी कह लें, उस एक्यूज्ड कह लें, उस तक हस्तगत होने में 2-3 दिन का वक्त लगता है। इस मामले में हमने देखा है कि 24 घंटे के अंदर जो आप तीव्रता देखेंगी उस प्रोसेस की, अच्छा, जल्दी हो गया इसलिए नाराजगी है? जल्दी नहीं होना चाहिए था 2-4 दिन, जैसे हम सब कहते हैं कि यहाँ सब कुछ लेट लतीफी से होता है, तो ये लेट लतीफी होती तो शायद विभा जी, नहीं विभा जी, आज तक अडानी और हिडेनबर्ग के मामले में क्यों नहीं संज्ञान लिया केंद्र की सरकार ने? और कोई अपराधी नहीं है आदरणीय राहुल गांधी जी, जो भी माननीय न्यायालय का अच्छा ये पहला है मेरे सर आंखों पे, पहला तो मामला नहीं है भारती मेहता जी। विभा जी, सामान्य जो प्रक्रिया है, कोर्ट का जो कोई भी आदेश होता है वो पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स विभाग को जाता है, उसके बाद लोकसभा सचिवालय को वो हस्तगत होता है। निश्चित तौर पर बस हमारा जी कोर्ट का फैसला तो बीजेपी के ऊपर सवाल कल। अब जरा मुझे ये बताइए कि कोर्ट का फैसला है उसको आप क्यों ऐसे देख रही हैं कि बीजेपी इसके पीछे? जी वजह मैं बताती हूँ।
माननीय न्यायालय का फैसला आया, हम उसका सम्मान करते हैं। उसके बाद मुझे जितनी जानकारी है कि वह जो ऑर्डर था वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स विभाग को हस्तगत होता, वहां से वो लोकसभा सचिवालय को वो हस्तगत होता। मगर आप देखेंगे कि कल सेकेंड हाफ में ये आदेश आता है और अभी तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को भी, चूंकि सामान्य तौर पे हम लोगों ने देखा है कि जब कोई भी जजमेंट पास होता है तो करेक्शन और तमाम चीजों के बाद माननीय न्यायाधीश के सिग्नेचर के बाद 2-3 दिन लग जाते हैं लोगों के हाथ में आते आते उस जो भी ऑर्डर होता है उसका। तो ये जो प्रोसेस है ये इतना फास्ट था, हमको उसको लेके लगता है विभा जी, ये स्टेटमेंट राजनीतिक दलों की तरफ से आना चाहिए कि भाई व्यक्ति का विरोध उचित है, सही गलत का विरोध उचित है कि क्या गलत हो रहा है इसका विरोध किया जाए। आप विरोध कीजिए अगर आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से भी इस तरह के लोग हैं जिन लोगों की तरफ से चीजें गलत की जा रही है, विरोध कीजिए। लेकिन व्यक्ति का विरोध करते करते आप एक तबके का विरोध करने लगे, एक समाज का विरोध करने लगे, पूरी कौम का विरोध करने लगे, ये अनुचित है। अभी कांग्रेस के निश्चित तौर पे और लोकतंत्र में हमेशा मान सम्मान सबका जो है वो समान है, जो हमारी भारतीय संविधान है उसमें। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अगर राहुल गांधी ने संपूर्ण वर्ग को संबोधित करके कुछ कहा है तो वो क्लिपिंग सामने लाए जाने चाहिए। आज जब विरोध हो रहा था तो ये बताइए कि जेडीयू का प्रतिनिधित्व तो उसमें नजर नहीं आया, उस विरोध में आप उनके साथ खड़े नहीं थे? नहीं विभा जी जो हमारे माननीय मंत्री हैं सरवन कुमार जी, उन्होंने बलराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ा है, बलराज जो प्रवक्ता है नीरज कुमार जी एमएलसी, उन्होंने दिया है। चर्चा हो रही है उसका कानूनी एस्पेक्ट जानना जरूरी है, कानूनी विकल्प जानना जरूरी है। हमारे साथ बलराज सिंह मलिक जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से। सर बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, राजनीतिक तौर पर बहुत वाद विवाद इस पर हो सकता है, फायदे और नुकसान गिनाए जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हैं, विकल्प क्या बचता है, कैसे इससे वो बाहर आ सकते हैं, सदस्यता क्या बच सकती है? विभा जी 1 मिनट मैं लूंगा। जो आपका लोअर बैंड चल रहा है उसमें जो विजय जी की तस्वीर लगी है वो भाजपा वाले की लग गई है, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जबकि बयान जदयू वाले चौधरी जी ने दिया है। बिल्कुल असित जी, आपने सही कहा। मैं चाहूंगी कि उस लोअर को हटाया जाए, वहां पर गलत तस्वीर लगी है और वो तस्वीर बदलवा लीजिए। बिल्कुल बलराम जी, मेरा सवाल आपसे ही था। ब्रेक होता नहीं इस कार्यक्रम में, इसलिए मुझे बीच में बोलना पड़ा, नहीं तो ये बात ब्रेक में कहनी चाहिए। जी वकील साहब को सुनाइए। जी देखिए फैसला कैसा है, कितनी उसमें मेरिट अपनाई गई है, एविडेंसेस क्या थे, क्या रीजनिंग है कोर्ट की, उन सब से मुश्किलें तो हैं किसी की, और सदस्यता भंग हुई है। अब वो प्रोसेस किसी ने तेज की है, ये नहीं तेज की है, सरकार की तरफ से जल्दी है या सचिवालय की तरफ से जल्दी है, और ये पॉलिटिक्स की बातें हैं सारी की सारी। उसमें कोई प्रोसेस कम है ज्यादा है उसका कोई मतलब नहीं है। किसी को किसी कोर्ट ने सजा की है, उसको कोर्ट के जरिए उसका सॉल्यूशन होगा, और एपेक्स कोर्ट हैं वो इस मामले में हर पहलू को ध्यान में रखते हुए इंटरवीन कर ही सकती हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनके पास एम्पल पावर हैं, बहुत पावर हैं, वो सारी स्थितियों को देख के और उस फैसले को देखकर भी कि क्या जज की रीजनिंग क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, किस आधार पे कंक्लूजन है, और कितने लोगों की मानहानि, जो लोगों की भावना को ठेस पहुंची। भावनाएं वाला मामला ऐसा मामला है जिसमें काफी कुछ अभी अपेक्स कोर्ट भी देश में कहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि भावनाएं आहत कैसे होती है और किस डिग्री का पैमाने से इसको मापा जा सकता है देश के अंदर। और ये पॉलिटिकल इशू से ज्यादा पूरे देश का मसला है कि नेताओं को किस तरह की भाषाओं का यूज करना चाहिए, और जब वो यूज भी करें तो कोर्ट को किस तरह से संज्ञान उन चीजों का लेना चाहिए। ये कोई छोटा मसला नहीं है, एक एमपी का मसला नहीं है, पूरे देश की राजनीति को तय करता है, पूरे देश की मोरलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को ये तय करता है मामला। इस मामले से काफी आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है डेफेमेशन केस से रिलेटेड लॉ के अंदर भी, ऐसा मेरा मानना है। सेक्शन 8B का जिक्र बार बार किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि उसमें 3 महीने की मोहलत दी जाती है, वो भी ऑप्शन था लेकिन उससे फॉलो नहीं किया। क्या कानूनी प्रावधान है? देखिए सिंपल सा है,
हमारा कानून और कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो इसमें जबरदस्ती अपराध बोधीकरण कराने का कोई रोल नहीं है देश में, कि देश के नागरिकों को किसी ने कोई गलती की है और उनको अपराधीकरण उसका जल्दी से करने के बजाय उसको अपराध मुक्त होने का हर चांस, हर मौका देने का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी उसको देखा जाए तो जी भाषा, तो इसलिए कोई भी काम अब इसको तय करेगा, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस क्या कहती है, बीजेपी क्या कहती है, कोई और पार्टी क्या कहती है, अपोजिशन क्या कहती है, ये नहीं। ये मामला कोई सिंपल मामला नहीं है, पूरा देश इस पे मंथन कर रहा है, पूरा देश विचार कर रहा है, घर घर में, ड्राइंग रूम में, चौपाल में डिस्कशन आज पूरे देश में यही है कि ये क्या है और ये कैसे होगा। इसीलिए ये सवाल भी कि क्या इस जब फैसले आए हैं और इन फैसलों के बाद अब माननीयों को भी ये सोचना और समझना होगा कि हमें बहुत संयमित तरीके से भाषा का इस्तेमाल करना है, कहना क्या है ये सोचने की भी जरूरत है, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई बातें जो हैं वो किसी को परेशान कर सकती हैं, किसी की भावना को आहत कर सकती हैं, तो ये तमाम चीजें ना हो, चाहे वो किसी भी दल या पार्टी से जुड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।